हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हल प्रश्न पत्र सेट नंबर 13, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 7 दिसंबर 2017 तृतीय पाली में पूछे गए सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगठित क्षेत्र के लिए सत्य नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वेतन छुट्टी का प्रावधान होता है। आपका अगला प्रश्न, कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्राहकों से जमा स्वीकार करना। आपका अगला प्रश्न, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष में हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1991। आपका अगला प्रश्न, दूसरे राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कॉलोनी। आपका अगला प्रश्न, में प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए तथा प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोकतंत्र। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया है? तो दोस्तों हम ऑप्शन देखते हैं इसके। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 2। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा। आपका अगला प्रश्न, 16 जाने माने महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मगध। आपका अगला प्रश्न, भारत के किस ऐतिहासिक पाठ में चांदी के सिक्कों को रुपया रूप बताया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत में नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। आपका अगला प्रश्न, 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना। आपका अगला प्रश्न, कौन सा वर्ण 4 जाने माने वर्णों में से चौथे स्थान पर था?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वैश्य। आपका अगला प्रश्न, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों हम इसके अन्य ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ज्योतिराव फूले। आपका अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 7,516 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न, किस दिशा में भारत वलित पर्वत से घिरा हुआ नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पश्चिम। आपका अगला प्रश्न, दिहांग घाटी के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है तथा भारत की पूर्वी सीमा बनती है, जिसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पूर्वांचल। आपका अगला प्रश्न, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जलोढ़ मृदा। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में से नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मानव प्रभाव। आपका अगला प्रश्न, भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 111 है। आपका अगला प्रश्न, चुंबकीय वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जो, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन एक, ऐसी चुंबक की ओर सदैव आकर्षित होते हैं। आपका अगला प्रश्न, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवियां जिन्हें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता क्या कहलाती हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आभासी। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कैपिलरी एक्शन का एक उदाहरण नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, साबुन के बुलबुले का निर्माण। आपका अगला प्रश्न, कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नली के संजाल को क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्वास नली। आपका अगला प्रश्न, पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्र के माध्यम से किस प्रक्रिया द्वारा पानी का वाष्पीकरण करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वाष्पोत्सर्जन। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फ्लोरीन। आपका अगला प्रश्न, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में एक अधिक प्रतिक्रियाशील धातु एक कम प्रतिक्रियाशील धातु की जगह ले सकता है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए विस्थापन। आपका अगला प्रश्न, पॉलीथीन तथा पीवीसी के कुछ उदाहरण हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी थर्मोप्लास्टिक। आपका अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलक तथा एरोसोल स्प्रे में उपयोग किए जाने वाले कौन से रसायन वायु प्रदूषण बनाते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपका अगला प्रश्न, जैविक पद्धति में आंतरिक पर्यावरण में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी समस्थपन। आपका अगला प्रश्न, सितंबर 2017 में 51वें अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कौन सी योजना की घोषणा की थी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्कूल चलो अभियान। आपका अगला प्रश्न, किस राज्य में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत योजना का लोकार्पण किया गया है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुजरात। आपका अगला प्रश्न, कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने फाइबर प्रबलित कंक्रीट विकसित किया है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी भूकंप रोधी। आपका अगला प्रश्न, सोफिया नामक रोबोट को नागरिकता देने वाला पहला देश कौन सा है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सऊदी अरब। आपका अगला प्रश्न, 2017 महिला हॉकी एशिया कप का निर्णायक मैच कहां खेला गया था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए काकामीघर जापान। आपका अगला प्रश्न, महिलाओं की एकल वर्ग में 2017 यूएस ओपन टेनिस प्रतियोगिता की विजेता कौन है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्लोवन स्टीफन्स। आपका अगला प्रश्न, अक्टूबर 2017 में भारत के किस पड़ोसी देश ने 14वें शार्क लॉ सम्मेलन की मेजबानी की थी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी श्रीलंका। आपका अगला प्रश्न, अपने किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने जून 2017 में प्रत्यक्ष हवाई माल गलियारे की स्थापना की थी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अफगानिस्तान। आपका अगला प्रश्न, दो 2017 में शांति निशस्त्रीकरण तथा विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार के लिए कौन चुना गया है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह। आपका अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा स्थापित ग्रीन प्लेटिनम
अवार्ड जीतने वाला ग्राम का नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोवर्धन इको ग्राम। आपका अगला प्रश्न, किस राज्य में भारत का पहला मेगा तटीय आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न, अक्टूबर 2017 में करदाताओं को निम्नलिखित में से किस फॉर्म को अंतिम रूप देने की अनुमति के लिए वस्तु तथा सेवा कर समूह ने एक ऑफलाइन सुविधा जारी की है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, GSTR 3B। आपका अगला प्रश्न, किस देश के साथ भारत ने 28 सितंबर 2017 को स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए एक अभिलाषा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों हम इसका ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नॉर्वे। आपका अगला प्रश्न, 17 अक्टूबर 2017 को भारत ने जापान के साथ के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तकनीकी इंटर्न प्रशिक्षण कार्यक्रम। आपका अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य ने जुलाई 2017 में पेरिस समझौते की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए 12 घंटों में 6 करोड़ पौधे लगाए हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, ओडिशा सरकार ने 1 नवंबर 2017 को लुप्तप्राय ओलिव रिडले समुद्री कछुओं की रक्षा के लिए समुद्री मछली पकड़ने की गतिविधियों पर कितने महीनों का प्रतिबंध लगाया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7 महीने। आपका अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे वृद्ध व्यक्ति इज़राइली क्रिस्टल का 113 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस देश के निवासी थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इजराइल। आपका अगला प्रश्न, हैंडीकैप इंटरनेशनल का सर्वप्रथम सद्भावना राजदूत कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नेमार। आपका अगला प्रश्न, ड्रोन द्वारा व्यावसायिक विस्तार सेवा देने वाला विश्व का प्रथम स्थान कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रिकजावेक आइलैंड। आपका अगला प्रश्न, भारत के किस शहर में फिलीपींस आधारित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वाराणसी। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।